हम आपको उस नशे के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को अपना शिकार बना लिया है। और यह नशा है सोशल मीडिया का नशा, यह नशा है मोबाइल फोन का नशा, क्योंकि यह नशा आपको मोबाइल फोन में मिलता है। इस नशे के खिलाफ अमेरिका के 50 में से 42 राज्यों ने एक कानूनी लड़ाई छेड़ दी है और इस लड़ाई से पूरी दुनिया को आज सीखना चाहिए, भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और अमेरिका में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है मेटा के खिलाफ इन 42 राज्यों की सरकारों ने मुकदमा दर्ज कराया है और इन सरकारों ने आरोप लगाया है कि मेटा ने जानबूझकर छोटे बच्चों और युवाओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम का आदी बना दिया है, यानी इन युवाओं को फेसबुक और इंस्टाग्राम की लत लग गई है। मेटा ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा अपने मुनाफे पर ध्यान दिया और इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें ये बच्चे, ये युवा एक बार अगर उसमें गए तो वो अंधे कुएं की तरह उसमें घुसते ही चले जाते हैं। अदालत में इन सरकारों ने कहा है कि मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से होने वाले खतरों को लेकर लोगों को बार बार गुमराह किया है, लोगों को इसके बारे में बताया नहीं और ऐसे फीचर्स तैयार किए जिससे बच्चों को लाइक्स और व्यूज की चिंता हमेशा लगी रहे। मेटा ने युवाओं और बच्चों को फंसाने और अपने ऐप्स में एंगेज रखने के लिए, यानी अपने ऐप्स में व्यस्त रखने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, जिससे बच्चे और युवा लाइक्स, शेयर, फॉलो और व्यूज की लत में बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि उन्हें पहले पोस्ट करना है, फिर देखना है कि कितने लाइक्स आए और फिर यह देखना है कि जो बाकी लोग हैं उनके पोस्ट पर क्या हो रहा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। बच्चों को चिंता, डिप्रेशन, नींद ना आना, नेगेटिविटी, पढ़ाई से ध्यान हटने और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं अब लगातार हो रही हैं। इस शिकायत में इन सरकारों ने कहा है कि कई युवा, खासकर लड़कियां, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट और रील्स देखकर अपने शरीर को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है। इसमें एक सर्वे का भी हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक अमेरिका की 32% लड़कियों ने यह माना कि इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अपने शरीर को लेकर हीन भावना का एहसास हुआ। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इंस्टाग्राम की वजह से बच्चों और युवाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है। एक और आरोप में यह कहा गया है कि अमेरिका में 6% और ब्रिटेन में 13% यूजर्स को इंस्टाग्राम की वजह से आत्महत्या करने का विचार मन में कभी ना कभी जरूर आया है। इन आरोपों के जवाब में मेटा ने कहा है कि उन्होंने 30 से ज्यादा टूल्स बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए बनाए हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने इन बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बनाया है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज के मुताबिक सोशल मीडिया का नशा भी असल में सिगरेट के नशे जैसा है। जिस तरह सिगरेट का नशा लोगों को अपना आदी बना लेता है, एक बार अगर आपको सिगरेट का नशा हुआ तो आप बिना उसके रह नहीं सकते। आपको थोड़ी थोड़ी देर में यह लत लग जाती है कि आप बाहर जाएंगे और सिगरेट पिएंगे। ठीक वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम ने युवाओं और बच्चों को अपने नशे का शिकार बना लिया है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को थोड़ी थोड़ी देर में एक तलब होती है, वैसे ही जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के आदी हो चुके हैं उन्हें भी थोड़ी थोड़ी देर में यह तलब होती है कि वो जाएं, वो लॉगिन करें और देखें कि क्या हो रहा है। जैसे सिगरेट और शराब का नशा शरीर पर बुरा असर डालता है, वैसे ही सोशल मीडिया का नशा बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को अब बिगाड़ रहा है। भारत में एक बड़ी आबादी इस नशे की शिकार बन चुकी है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं। फिर से आप देख लीजिए, 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हमारे देश में हैं। इन्हीं युवाओं के कंधे पर हम अपना भविष्य तय करते हैं और कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि जितनी युवा आबादी और जितनी युवा शक्ति हमारे पास है, किसी के पास नहीं। लेकिन अब देखिए ये युवा कर क्या रहे हैं। ये युवा या तो इन कंपनियों के ऐप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं या फिर घंटों सिर्फ उन रील्स को देख रहे हैं। यानी दो तरह के लोग हैं, एक जो लगातार अपनी रील्स बनाते रहते हैं, फिर रील्स पर कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने रीपोस्ट आए, ये देखने में वो व्यस्त रहते हैं।
और दूसरा वर्ग वो है जो खुद रील्स तो नहीं बना रहा लेकिन दूसरों की रील्स देखने में लगातार व्यस्त है। पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। भारत में 11 वर्ष से 26 वर्ष के युवा हर दिन औसतन 3 घंटे रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने में अपने खर्च करते हैं। 3 घंटे हर रोज। भारत में औसतन एक छात्र हर दिन 1.5 से 2 घंटे में 360 से 480 रील्स और शॉर्ट वीडियोस देख लेता है। छात्रों के कुल स्क्रीन टाइम में से 40 से 60% टाइम इन रील्स में ही चला जाता है। इसके अलावा भारत में हर दिन सोशल मीडिया यूजर्स 60 लाख से ज्यादा रील्स और शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। सोचिए, एक दिन में भारत के लोग 60 लाख रील्स और शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है वीडियो बनाने का। जब फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे तो इन्हें परिवारों, दोस्तों और समाज को जोड़ने का एक डिजिटल माध्यम बताया गया था। इन कंपनियों ने कहा था कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहें, अपने समाज के साथ जुड़े रहें। इसीलिए इन्हें सोशल नेटवर्किंग एप्स कहा गया। आप इनके जरिए दोस्त बना सकते हैं, अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को बता सकते हैं आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर या फिर फोटो पोस्ट करके। पहले तो ये बताया गया। दूसरा जो काम इनका बताया गया, जो दूसरा फायदा बताया गया वो ये था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आजादी का एक बहुत बड़ा जरिया है। हर बात पर जो आपके विचार है, आपकी जो विचारधारा है, किसी भी मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपने फिल्म देखी तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, किसी कपड़े के बारे में क्या सोचते हैं, मौसम के बारे में क्या सोचते हैं, किसी स्थान के बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी, असल में ये जो कंपनियां हैं इस अभिव्यक्ति की आजादी को कमर्शियलाइज कर रही हैं और ये जो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है जो मुफ्त है, इसे वापस आपको बेच रही है। ये कुछ वैसा ही था जैसे सिगरेट कंपनियों ने शुरुआती दौर में सिगरेट को बिल्कुल भी हानिकारक नहीं बताया था और कई विज्ञापनों में तो पुराने जमाने में बहुत वर्ष पहले सिगरेट की तारीफ की जाती थी और लोगों को सिगरेट पीने के लिए प्रेरित किया जाता था। आज कुछ तस्वीरें आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूं, बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाता हूं। 1950 1940 में क्या होता था। 1960 के दशक में अमेरिका में सिगरेट के एक विज्ञापन में विज्ञापन करने वाला यह कहता है कि मैं हर रोज 2 पैकेट सिगरेट, इस खास कंपनी के 2 पैकेट सिगरेट पीता हूं और यह मेरे लिए सिगरेट बड़ी अच्छी रही है और मुझे यह खास ब्रांड की सिगरेट पीने से मेरे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है। यानी ये जो सिगरेट है ये बिल्कुल हेल्दी है। और उस जमाने में ऐसे बहुत सारे विज्ञापन फिल्माए गए जिसमें सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया जाता था। यह बात तो कहीं आई ही नहीं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उस जमाने के विज्ञापन में आपको दिखा रहा हूं। ये सब यही कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं, हम 2 पैकेट सिगरेट रोज पीते हैं, 10 साल से हमने सिगरेट पी और हमारे शरीर पर कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला, इसलिए आप भी सिगरेट पी सकते हैं। तो देखिए, एक दौर वो भी था जब सिगरेट बनाने वाली कंपनियां ये मानने को तैयार नहीं थी कि सिगरेट पीने से आपके फेफड़े खराब होते हैं, आपको कैंसर होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के स्वास्थ्य पर सिगरेट के नुकसान दुनिया के सामने आने लगे। इसमें कई वर्षों लग गए, दशक लग गए, यहां तक कि सिगरेट से फेफड़े खराब होने और कैंसर होने की बातें इसके बाद साबित होने लगी। इसके बाद अलग अलग देशों की सरकारों ने सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को पैकेट पर चेतावनी लिखने के लिए बाध्य किया और कहा कि अगर आपको अपनी सिगरेट बेचनी है तो आपको अपने पैकेट पर लिखना पड़ेगा, चेतावनी देनी पड़ेगी कि सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुनिया में पहली बार सिगरेट फ्रांस में वर्ष 1843 में बनाई गई, लेकिन पहली बार किसी भी सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी अमेरिका में वर्ष 1966 में लिखी गई, जबकि भारत में पहली बार सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी 1975 में लिखी गई और इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया। यानी सोचिए, 1975 से पहले भारत में जितनी भी सिगरेट बिकती थी उनके पैकेट पर और कुछ नहीं, कोई चेतावनी नहीं लिखी होती थी। आज सोशल मीडिया भी उसी स्टेज में है जिस स्टेज में कभी एक जमाने में सिगरेट हुआ करती थी।
जब लोगों को यह कंफ्यूजन था कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या खराब है और सरकारें कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी सोशल मीडिया की तारीफें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया तो असल में लोगों को जोड़ता है। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया में आप आज यहां हिंदुस्तान में बैठे बैठे अमेरिका के किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसके ज्ञान का लाभ ले सकते हैं और आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इसे बहुत बड़ा माध्यम बना सकते हैं। आपको यह कहकर ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1950 के आसपास सिगरेट बेची जाती थी। लेकिन धीरे धीरे सिगरेट की तरह ही सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव अब दुनिया को दिखने लगे हैं और अब समय आ गया है। आज एक नया आइडिया हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी हमें सुन रही होगी, अलग अलग राज्य सरकारें हमें सुन रही होंगी। अब समय आ गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स या इसके अलावा जो और दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सिगरेट कंपनियों की तरह चेतावनी जारी की जाए और जैसे ही युवा और बच्चे उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करें, लॉगिन करते ही साफ साफ उनके सामने यह लिखा हो कि इस प्लेटफॉर्म का, इस ऐप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और उन्हें इसकी लत लग सकती है। चीन जैसे देश ने तो इस पर काम करना शुरू कर दिया। दुनिया की दो महाशक्तियां, एक अमेरिका और एक चीन, दोनों अब जागरूक हो चुके हैं, दोनों जाग चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया, अमेरिका में तो 42 राज्यों की जो सरकारें हैं वो अदालत में गई हैं और वो चाहती हैं कि इन पर रोक लगाई जाए या कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाया जाए जिससे उनके बच्चे इससे ना बिगड़ें। चीन अपने देश में एक नया कानून ला रहा है जिसके तहत यह तय कर दिया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो दिन में कितना सोशल मीडिया देख पाएंगे और वीडियो गेम्स कितनी देर तक खेल पाएंगे और उसकी एक सीमा होगी और उस सीमा से आगे अगर कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता है तो ये वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि ये बच्चा उस तय समय सीमा से ज्यादा वीडियो गेम खेला है और कंपनी पर कार्रवाई होगी। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि चीन ने कदम उठा लिया है, अमेरिका ने कदम उठा लिया है, अब इन ऐप्स का सबसे बड़ा बाजार है भारत, क्योंकि भारत, जैसा हमने आपको बताया, 38 करोड़ युवा हमारे देश में इस समय हैं। इसलिए भारत की सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को यह देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये 38-40 करोड़ युवा हैं, अगर ये हर दिन 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे अपने स्मार्टफोन पर इन ऐप्स पर लगा रहे हैं तो ये कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इससे इनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, रात में नींद नहीं आएगी, ये डिप्रेशन में जाएंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे और ना पढ़ाई करेंगे और ना ही कोई काम करेंगे और इससे सबका नुकसान है। सबसे पहले इनका अपना नुकसान, उसके बाद इनके परिवार का नुकसान, उसके बाद समाज का नुकसान और उसके बाद पूरे देश का नुकसान। इसलिए आज तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्मार्टफोन है इसमें एक लत है, इसको ऐसे ऊपर इस तरीके से स्वाइप करने की, और एक बार अगर आप उस ऐप में जाते हैं और स्वाइप करना शुरू करते हैं तो ये एक अंधे कुओं की तरह बन जाता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको रील्स या कंटेंट देखने को मिलता है, आप उस अंधे कुएं में और ज्यादा गहरे डूबते चले जाते हैं और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और आपको अंदाजा ही नहीं लगता कि कैसे कितने घंटे आपके निकल चुके हैं। इसलिए इस नशे से आपको सावधान रहना है। इसे यह मत समझिए कि ये काल्पनिक नशा है, ये नशा असली है, ये वैसा ही नशा है जैसे सिगरेट का नशा होता है।